आजाद हिंद बैंक करेंसी जो है ये क्या है? ये दिव्य है कि नहीं है? इसको चलाने वाला कौन है? वही रूलर है कि नहीं? उसमें वो चलेगा। जब देश में हमारे राजतंत्र का जमाना था तो उस समय भी राजाओं के सिक्के हैं, सिक्के पर उनकी तस्वीर है और वो रूलर थे, वो शासक थे। जब विक्टोरिया रानी आई उसकी तस्वीर लगी और वो भारत की रूलर बन गई। बात तो ये है, तो बिना मुद्रा के कोई देश नहीं बन सकता। न रूल ऑफ लॉ का जो है वो रूप सामने आ सकता है, दिल का शासन संभव नहीं है। तो आज जो रूलर है, जब इनके पास मुद्रा नहीं है तो कोई रूलर नहीं, कोई शख्स। इस बात को आप जो है गंभीरता से समझिए और इस पर विचार करिए। और अगर विक्टोरिया रानी आज रूलर होती, उसका शासन खत्म हो गया, उसका एक जनाजा लेकर के लोग धो रहे हैं। जनाजा जब रावण गिरा हुआ था तो उसके पास भी लोग डर के मारे नहीं जाते थे, खड़ा न हो जाए, कहीं उठ करके खड़ा न हो जाए, था कि नहीं था। और जब वो गिरा तो उसके नीचे कितने लोग दब गए। तो कहने का हमारा मतलब ये है, इस बात को आप समझिए कि वो जो रूलर यहां पर जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की जो शासिका थी, उसका तो पूर्ण रूप से अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन अब उसी को लेकर के ये चल रहा है। करेंसी तो हमारी आजाद हिंद बैंक करेंसी है, और जब आजाद हिंद बैंक करेंसी चलन में आएगी, सुन लीजिए, ये नेशनल जस्टिस है, ये नेशनल यूनिट है, और जब ये चलन में आएगी, ये भारत पाकिस्तान और कश्मीर का झगड़ा रातों रात खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये एक फार्मूला है, और ये हमारा फार्मूला नहीं है, ये शहीदों के गुरुदेव, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फार्मूला है जो आपके सामने रखा जा रहा है। हाँ, अब शांति की बात चल रही है तो वो भी जरा देख लीजिए। लेकिन हम तो ये अपील करेंगे कि अब भी ये लोग मान जाए, अभी जो है उस सुभाष बाबू के फार्मूले पर चल दें और पंकज बाबा भी चल दें। पंकज बाबा को भी चल, उनके लिए भी संदेश है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और बेड़ी वाले बाबा ने कहा है, पंकज बाबा से जाकर के अगर भूल गए हैं तो बता दीजिएगा, वो जो है बिल्कुल बोलता हुआ टेप है कि नहीं, टेप है कि नहीं है, कि मेरी एक भी बात कटने वाली नहीं है, ये समझिए। तो पंकज बाबा से पूछिए कि बेड़ी वाले बाबा कहते थे कि ईश्वरी लोक में, विधानमंडल में पाकिस्तान नाम का देश नहीं है, और पंकज बाबा सतलोक तक की सैर करते हैं तो उसमें पाकिस्तान नाम का देश ये देखे हैं? बोलिए, पूछिए पंकज बाबा से कि भाई आप तो सतलोक तक की यात्रा करते हैं, वहां पाकिस्तान नाम का कोई देश है तो बताइए। और ये पंकज बाबा के पास दम नहीं है कि ये बोल सकते हैं। अरे भाई बोल सकते हैं, बोलिए, ये बोल सकते
हम नहीं, और नहीं तो बुलवा लीजिए उनसे बुलवा लीजिए ना। अगर ये पंकज बाबा जिस दिन ये बोलेंगे कि पाकिस्तान नाम का देश नहीं है, उसी दिन जयपुर पेट्रोल टंकी पर आजाद हिंद बैंक करेंसी से 1 रुपए का 60 लीटर डीजल मथुरा की जनता भराने लगेगी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, जब हो तो बोलते हैं, वो बोल देंगे, बोलिए वो बोल देंगे, और नहीं तो कोई बुलवा ले। जब पंकज बाबा आप हुकूमत को मानते हैं, आप ईश्वरवादी हैं, अपने को कहते हैं, दाढ़ी जूता बढ़ाए हैं, चंदन टीका लगाए, तो बाबा जय गुरुदेव तो चंदन टीका भी नहीं लगाते थे कि लगाते थे? और हमने कभी माला फेरते उड़ते उनको नहीं देखा। तो अब वो भजन करते थे कि क्या करते थे, मेरे तो बात आज तक कुछ समझ में नहीं आई, तो मैं कहा उसमें झूठ मूठ का बात करूं। बात तो ये, हाँ एक बात ये समझ में आई जरूर कि जब ईश्वरी मंडल में पाकिस्तान नाम का देश नहीं है, तो ये यहां पाकिस्तान नाम का देश कैसे बना हुआ है, ये बात मेरे समझ में आई, कुछ आई। और थोड़ा उसमें और बढ़ता गया, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ को देखा गया तो उसमें ये बढ़ता गया, क्योंकि न पाकिस्तान के पास सिक्का है, न मुद्रा है, और न मोदी के पास मुद्रा है। मोदी से तो मांगा गया, मोदी से मांगा गया, राष्ट्रपति महोदय से मांगा गया, डीएम साहब से मांगा गया कि भाई आप भारतीय सिक्का दीजिए, तो ये डीएम साहब कहते हैं कि ये आगे का मामला है, ऊपर का हमारा मामला नहीं है। तो जब आपका मामला नहीं है, आप पॉकेट में भारतीय रुपया रखी हैं, उसका आपको पता नहीं है कि कौन चलाने वाला है, तो अब ये बताइए कि अब जो कह दे कि हम एक डीएम कह देगी कि रुपया मैं पॉकेट में रखा हूं, इसको मैं नहीं जानता हूं कि क्या है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब हमसे क्यों करवा रहे हैं? अगर हम कहेंगे तो डीएम साहब को बुरा भी लगेगा कि हमको कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा में समझे कि वो जो रुपया ली है, जिस रुपये से लेन देन करती हैं, उस रुपया को उनसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो वो कहती हैं कि आगे के लोग जानते हैं, ऊपर का मामला है, हमारा मामला नहीं। सोचने की बात, बहुत सोचने बात है कि नहीं बात है? और ये पंकज बाबा सतलोक तक जाते हैं, तो रुपया पर जो है वो लेकर के उनके पेट्रोल टंकी पर लोग जा रहे हैं, तो जो है 60 रुपये का 1 लीटर है और 1 रुपये का 60 लीटर दे दें, तो इसमें वो क्या जानते हैं? उनसे पूछिए जरा कि कैसे हो जाता है, कुछ जानते हैं तो आप बताइए। सोचने की बात, इतनी बड़ी अंधधुंध ये छाई हुई है, तो पंकज बाबा अब क्या देंगे? अब तो नेहत का ये जिन्न जो है चढ़ गया है, और ये जिन्न इतना चिल्लाएगा, इतना शांति 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 शांति, तो जब जो है पंकज बाबा साधु बन गए, गुरु बन गए, तो कितनी बड़ी अशांति फैली, इसका कुछ अंदाजा आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे? अरे भाई देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कितना गदर मचा, वो गुरु बन गए, एकदम टीका लगा करके साधु बन गए, शांति शांति, वो भी शांति 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 शांति, वो भी तो कर रहे थे, कितनी बड़ी अशांति फैल गई। तो अब मोदी जी, नवाज शरीफ और तमाम लोग, हमने देखा है फिल्मी एक्टर भी
शांति शांति। सब लोग शांति में है तो भाई अगर, और देखिए कितनी शांति होती है, ये तो देखने को आएगा। और जब शांति का पाठ ये जब गुरु बन गए, ये दाढ़ी बढ़ा करके, अभी क्या हुआ आपने तो आंखों से देखा होगा, पैंट और शर्ट पहने थे, सुबह होते होते वो दाढ़ी और वो चंदन टीका लग गया, सुबह होते होते सतलुज तक पहुंच गए। ये देखा कि नहीं आपने देखा? अरे भाई ये गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं, ये बताइए आप। सोए थे तो शर्ट और पैंट में थे ब्रिटेन की विक्टोरिया रानी से इश्क कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और सुबह होते होते वो जो है बाबा जय गुरुदेव से इश्क करने लगे कि मैं इस इश्क में जो है ये टीका लग गया, चंदन लग गया कि नहीं लग गया? और पैंट फेंक दिए, धोती बांध करके पेट और पूरा ऐसे खाली कर दिए, देखते रहिए। अरे भाई आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? और कहते थे शांति 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 शांति, सब ठीक हो जाएगा, शांति शांति, यही था। और सब ठीक हो जाएगा, शांति शांति जब बोले तो कितना बड़ा भयंकर वो जो हुआ, मैं क्यों कहूं, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? ये मथुरा की फोर्स कम पड़ गई, कई बटालियन मंगाना पड़ा कि नहीं मंगाना पड़ा? कि नहीं मंगाना पड़ा? तो भाई शांति शांति। अब देखिए शांति में इसमें क्या होता है, अब तो सब कुछ आप लोगों के आगे देख मिलेगा और सबका सीना नाप दिया जाएगा, किसी का सीना अब बचने वाला नहीं है। और भाई हम लोग तो बेसीना के हैं, यहाँ 15 मार्च से बैठे हुए हैं। अगर हम लोगों के पास भी सीना होता तो डीएम साहब से कहते ना कि हमारा भी सीना है, तो वो तो हम लोगों को ये जानती हैं कि इनके पास सीना ही नहीं है, तो अब इन्हीं लोगों के पास सीना है। तो अब तो सबके सीना की माप जो पैमाइश होने जा रही है और हो जाएगी, और हम लोगों के सबके सामने आ जाएगी इसी के साथ। और जब ये पैमाइश होकर के आ जाएगी उसी समय शांति हो जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष।